जी, आतंकियों ने पूछा धर्म और अब सरकार पूछेगी कि हो किस जात से तुम। यानी कि कभी जात के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर ये राजनेताएं जो है हमें हमेशा से ही युद्ध में फंसाए रहते हैं। सबसे पहले अभी मैं आपको बता दूं कि 30 अप्रैल को कब, तो 30 अप्रैल जो है अभी हाल ही में बीता है, जिसमें हमारे मोदी कैबिनेट जो है 30 अप्रैल सन 2025 को मोदी कैबिनेट ने बताया है कि भाई ऐसी बातें हैं, अब हम भारत में जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना भी करवाएंगे। क्या करवाएंगे? तो मोदी कैबिनेट जो है उन्होंने यह घोषणा किया है कि जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना जो है वो भी करवाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में 2025 में जो है बिहार में चुनाव होने वाला है और वर्ष 2027 में जो है वह यूपी में चुनाव होने वाला है। तो इस सियासी मुद्दों के बीच में गवर्नमेंट का बस एक ही मानना है कि भाई किसी भी हाल में क्या हो, तो अब जो है हम जातिगत जनगणना करवा करके भारत में हम अपनी स्थिति को सुदृढ़ करें। चूंकि बिहार में अगर हम जाति की बात करें तो सबसे ज्यादा यादव जाति यानी कि ओबीसी की आती है। तो उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं, ये है हमारे मोदी जी और ये है राहुल गांधी जी। पहले हालांकि विपक्ष जो है वह विपक्ष की बातें थी कि जातिगत जनगणना, जब कांग्रेस इलेक्शन चल रहा था यानी कि इलेक्शन चल रहा था तो कांग्रेस ने यानी कि राहुल गांधी जी ने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज की चर्चा किया था कि हम जातिगत जनगणना करवा करके क्या करेंगे, तो एक पिछड़े वर्गों को और एससी एसटी को हम क्या करेंगे, तो बढ़ावा देंगे। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने यह बात कहा है कि हम किसी भी हाल में ये जो आरक्षण है वो 50% से अधिक नहीं कर सकते। तो ये है जिन्होंने कहा है कि हमारे मोदी कैबिनेट जो है इस बात को सुनिश्चित करता है कि अब 30 अप्रैल वर्ष 2025 से जातिगत जनगणना भी कराया जाएगा। यानी कि हम जनगणना वाले सूची की बात करें तो उसमें पहले 29 कॉलम हुआ करता था, लेकिन अब जो है कॉलमों की संख्या 30 हुआ करेगा और 30 कॉलम में से एक कॉलम जो है जिसमें आपसे जाति भी पूछी जा सकती है, लेकिन पूछी जा सकती नहीं है, पूछी जाएगी। तो 28 लाख से पहलगाम का लहलुहान सच देश पूछ रहा था कब मिलेगा जवाब, सरकार ने पूछा कौन से जात से हो तुम। यानी कि कभी धर्म तो कभी जाति पूछी जाती है हमसे और हमारे देशवासियों से। जहां बात होनी थी बॉर्डर की बंदूकों पर, वहीं पे सरकार ने ध्यान खींचा जातियों की गिनती पर। जो कहते थे बांटो मत हम एक है, वही अब बोल रहे हैं गिनो कौन किस जात से है। तो यही वाली बात है ना, जब अपनी बारी आती है तो लोग अलग अलग तरीकों से अलग अलग भाषाओं में बदल जाते हैं। तो जहां बात होनी थी बॉर्डर पर बंदूकों की, वही सरकार ने ध्यान खींचा जातियों की जनगणना पर। समझ रहे हो, कश्मीर का दर्द टीवी पर था लेकिन दिल्ली से आया जाति का मास्टर स्ट्रोक की जाति जो है अब जातीय आधार पर हम देखो कि कौन किस जाति से है। हम आपको बता दें ये बिहार के कुछ जातियों का जो रिपोर्ट है, 15% एससी है, 27% ओबीसी है। आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय को जो है 10% जो है वह आरक्षण मिलता है। वहीं पे 7.5 जो है एसटी को आरक्षण मिलता है। भाई आरक्षण जो है ना ठीक है, समाज के पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण ठीक है, लेकिन सरकार अभी मुद्दा को ध्यान को भटका रहा है। कभी बात होता है कि युद्ध होगा तो कभी बात होता है ये होता है, लेकिन एक्चुअली बात हम बताएं भारतीय एयरफोर्स जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एयरफोर्स से पीछे, ये सच बातें हैं और इसे मानो या ना मानो, भले ही आप कमेंट बॉक्स में गालियां दो वो अलग बातें हैं। तो योजना का बहाना दिया, टारगेटिंग बेहतर होगी ऐसा गवर्नमेंट का मानना है, पर अब कोई स्कीम जाति पर ही नहीं बनी थी। वहीं पे अब अचानक से गिनती क्यों? क्योंकि 2025 में बिहार चुनाव है और वर्ष 2027 में जो है यूपी चुनाव है। समझ रहे हो, सरकार विरोध किया करती थी हमेशा से ही। बीजेपी का एक ही मैनिफेस्टो था कि हम जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे, हम बांटने नहीं देंगे, यानी कि बांटने के आधार पर हम शासन नहीं करने देंगे। किसका? तो हम अंग्रेजों का जो है वो शासन नहीं करने देंगे। क्लियर है? तो आप इस बात को भी विशेष तौर पर याद रख सकते हैं। देन अगर हम बात करें और मंडल 2 पॉइंट, यानी कि अभी जो हाल ही में ये क्या चल रहा है, तो हमारा 18वीं लोकसभा चल रहा है जिसमें मोदी मंत्रिमंडल 2.0 जो है इन्होंने यह सूचना दी है कि अब जातिगत जनगणना होगा। अब नारा बदल गया है, सबका साथ विकास, सबका साथ सबका विकास से जिसकी जितनी जाति जिसकी जितनी आबादी
उसका उतना हक। भारतीय नारा अब बदल गया है, सबका साथ सबका विकास से जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक होगा। बीजेपी कह रही थी मुद्दा छीन लिया गया, वहीं पे विपक्ष कह रहा है हमारी जीत हुई, जनता से सोच रही है हमारे हिस्से में सिर्फ जात क्यों। यानी कि बीजेपी जो है हमेशा से ही इस बात का विरोध कर रहा था, लेकिन अब जो है बीजेपी भी इसके पक्ष में है। जात अब सिर्फ पहचान नहीं है, ये बन गई है वोट बैंक का जीपीएस। आपको पता ही होगा कि अब जो है जाति धर्म सब वोट विकास बैंक बन गया है। जिसके पास आंकड़ा उसके पास नेता। बिहार में हमेशा से ही ऐसा होता है ना कि बिहार में इलेक्शन है तो जितने भी यादव होते हैं कास्टिज्म, यानी कि ये भी बातें ठीक है यार, आप सबका अपना अपना मतदान का एक अलग रोल है, जिसको वोट करना है वो कर सकती है। लेकिन सवाल अब यही है, क्या इससे सामाजिक न्याय मिलेगा या फिर से समाज टूटेगा। क्या इससे सामाजिक न्याय मिल सकता है या फिर समाज फिर से टूटेगा। जब सियासत पूछ रही है कौन जात हो, तो जनता भी पूछे विकास कौन जात का है। जब सियासत हमसे ये पूछ रहा है कि किस जात से हो, तो हमारा भी यह हक है कि विकास कहां तक हुआ है, रोजगार की बिरादरी क्या है। जो देश के लिए मरा उसकी जात क्यों नहीं पूछी। जो देश के लिए बॉर्डर पर शहीद होते हैं उनसे क्यों नहीं पूछा जाता है कि तुम किस जात से हो। हिंदू मरते हैं, मुस्लिम मरते हैं, सिख मरते हैं, ईसाई मरते हैं, यादव मरते हैं, ना जाने धर्म ना जात मरते हैं। समझ रहे हो। तो यही वाली बात है। यहाँ पे अगर देखें हम, जात अब सिर्फ पहचान नहीं, ये बात तो मैंने बता दिया, जाति सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारे जख्म और हमारे अधूरे सपनों का नाम है। वहीं पे तो अब अगली बार कोई पूछे कौन जात हो, तो पूछेगा क्या जात पूछने से पेट भरता है। अगर आपसे कोई पूछे कौन से जात से हो, जब आपसे जनगणना करवाने के लिए आए, जातीय जनगणना, तो आप बस एक ही सवाल करिएगा, क्या जात पूछने से हमारा पेट भरेगा। भरेगा, बस इतना पूछना। कभी विकास की गिनती भी करो। समझ रहे हो। तो अब अगली बार कोई पूछे कौन जात हो, तो पूछेगा क्या जात पूछने से पेट भरता है। कभी विकास भी गिनती कर लिया करो। ठीक है जी। और बाद बाकी मैं आपको बता दूं एक बात, कि भाई जिस भी तरीके से बिहार में इलेक्शन होने वाला, और बिहार में इलेक्शन के टाइम पर अगर जातीय जनगणना की बात करें, तो भारत में पहली बार जातीय जनगणना जो है वो 1881 में हुआ था। देन 1881 से 1931 तक जातीय जनगणना हुई। अब 46 लाख से अधिक हो चुकी है जातियों की संख्या, बहुत सारी जातियां हैं जिसकी गणना करना मुश्किल ही है। समझ रहे हैं मेरी बातों को, हाँ ना। तो इन सारे चीज़ों को आप विशेष तौर पर याद रखना। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में टॉप 12 जातियां जो है ये कुछ इस प्रकार से हैं। यानी कि पहला यादव है, बिहार में करीब 14.26% जो है यादव है बिहार में। देन दुसाध 5.31%, रविदास 2.25%, कोयरी जो है वो 4.2%, ब्राह्मण जो है वो 3.65, राजपूत 3.45, मुसहर 3.08, कुर्मी। ये कुछ आंकड़े हैं जिसको आप देख सकते हो, और इसको कोटिवार भी डिवाइड किया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस की बातें हो रही है, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 953 यानी कि 918 महिलाएं हैं। इसके बारे में आपको पहले से ही हमने बता रखा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। सेशन पसंद आया हो तो एक बार जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर कोई पूछे आपसे किस जाति से हो, तो पूछना कि विकास किस बिरादरी का है। नमस्ते।